सो हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके आईटी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप ये पेपर कर लेते हो, बस और बस ये पेपर कर लेते हो, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने के लिए रेडी हो और ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मैं जानता हूं कि आईटी के लिए आपने बहुत कम पढ़ाई किया, तो जल्दी से अभी पूरी हमें पढ़ाई करनी है, तो वीडियो को 2x पर शिफ्ट करो और अपना वॉरियर मोड एक्टिवेट करो और जल्दी से सारे क्वेश्चंस का जल्दी से आंसर मेरे साथ में देते हुए चलो। अगर आईटी में अच्छा स्कोर करना है, भाई देखो, आईटी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं, इनमें अच्छा स्कोर करने से फायदा ये होगा, जैसे कि आपने मैथ्स में 80 अगर स्कोर किया है और इसमें आपने 90 स्कोर कर लिया, तो इसके जो 10 एडिशनल मार्क्स हैं वो आपके वहां पर उसको ओवर काउंटर कर देंगे। तो इसीलिए आईटी में टाइम कम है, तो ये कुछ आपको ध्यान रखनी चाहिए पेपर में। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका रिवीजन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि आपका पेपर 2 घंटे का रहेगा, 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये सभी को पता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपका जो पार्ट ए रहेगा, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रहेगी, 10 नंबर की रहेगी, जो कि टोटली आप लोगों के यहां पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। फिर उसके बाद में सेकंड जो है वो रहेगी सब्जेक्ट बेस्ड स्किल रहेंगी, जो कि आपका 40 मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको 2 वीडियोस दूंगा, जो कि एक फुल सिलेबस का रहेगा और एक वन शॉट रहेगा, जिसके अंदर कि हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब रखना। और कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों, आप लोगों का ऑलरेडी पेपर अपलोड हो चुका, और एआई वालों चिंता मत करो, आपके लिए भी वीडियो आएगा। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो, सबसे पहली बात तो इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि सब्जेक्टिव जो है, इसमें आप लोगों को चॉइस दी जाएगी कि आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 6 में से। ध्यान रहे, 4 अटेम्प्ट करने हैं बस। तो अब जो हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, और ये जो पूरा सब्जेक्ट है, ये लॉजिकली सब्जेक्ट है। अगर आप सही ढंग से सोचना सीख गए तो आपको इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वो ये आता है कि राहुल मूव टू जापान फ्रॉम इंडिया फॉर वर्क, हाउएवर ही स्ट्रगल्स टू एडप्ट बिकॉज ही इज नॉट फैमिलियर विद जापानीज कस्टम्स, एटिकेट्स एंड विच अफेक्ट हिज इंटरेक्शन विद कोवर्कर्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, जैसे कि आप किसी और देश के अंदर जाते हो तो क्या सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप उनसे बात नहीं कर पाते, यही उसके साथ में हो रहा है। तो ये किसका डिफरेंस होता है, जैसा कि हम लोग इंडिया में अलग तरीके से रहते हैं, हम इंडिया में हिंदी बोलते हैं और हमें कोई भी दिक्कत होती है तो बोलते हैं अरे भैया, अरे भाई, ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो हमें सॉल्व हो जाता है। लेकिन अब जापानीज हमें आती नहीं, तो हम ऐसा लेफ्ट आउट सा फील करते हैं। ये छोड़ो, हम लोग अगर किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो ही, मुझे तो जैसे कि अभी मैं रिसेंटली गया था, तो मैं चला गया था साउथ की साइड में, तो मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा, वहां पर लैंग्वेज बहुत ज्यादा बैरियर था, जबकि इंडिया के अंदर ही थे। तो दूसरे देश में तो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कल्चरल बैरियर होता है, और कल्चरल बैरियर का मतलब ये होता है कि उसमें लैंग्वेज भी होता है, उनका फूड भी होता है, और उनके साथ में जो हमारी कम्युनिकेशन गैप रहता है, जिस वजह से बिल्ड होता है। तो अब हम स्टेट की जब बात करें, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो, कहां के रहने वाले हैं, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट टाइम आए तो आपसे मैं मिल पाऊं, और आपको भी अगर मिलना हो तो हम मिल सकते हैं। तो अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, जो कि है यहां पर कल्चरल बैरियर। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, अब देखिए यहां पर ये जो है अमीना। अब देखिए, अमीना नाम की एक स्टूडेंट है, जिसका काम क्या है, उसकी बहुत ज्यादा अच्छी सोच है कि स्टडीज डिलाइटली टू इंप्रूव हर ग्रेड्स बिकॉज शी वांट्स टू फील प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स एंड आल्सो अर्न अ स्कॉलरशिप। अब देखो कितनी अच्छी स्टूडेंट है। अब अमीना का क्या सपना है, उसका सपना ये है कि वो प्राउड फील करना चाहती, जैसे कि आप लोगों का भी एक टारगेट था कि भैया मेरे को तो 97-98% लाना है, तो उसी तरीके से इसका भी टारगेट है कि खुद को प्राउड फील करवाए और उसी के साथ में एक स्कॉलरशिप ले। तो अब पूछा गया कि ये किस तरीके का मोटिवेशन है। तो अब प्राउड फील करवाना है, मतलब कि खुद से उसको पढ़ना है, तो इंटरनल ये हो गया मोटिवेशन, और वहीं पे स्कॉलरशिप चाहिए तो ये हो गया एक्सटर्नल, मतलब कि बाहर से उसको पढ़ने से क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो इसके लिए हमारे पास में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था, आपसे ही मुझे पूछना था कि यार, आप लोगों का जो टारगेट था, क्या आपने उसके लिए सही ढंग से मेहनत की थी? ठीक है, आपने मतलब अच्छी तरीके से मेहनत की होगी, जहां कहीं भी कमियां रही होंगी। ये लाइफ बहुत बड़ी है, तो उसको लेकर के कभी भी रिग्रेट मत करना, बस इससे सुधार कर लेना अपने आप में कि मेहनत करने से चीजें मिलेंगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद में जो आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इस थर्ड क्वेश्चन में हमसे ये बात कही गई है कि यहां पर ये जो राजेश है, ये क्या करता है, एक अपना न्यू ऐप लॉन्च करता है, बट ही इट फेल्स टू अट्रैक्ट यूजर्स एंड ही फेसेस अ
फाइनेंशियल लॉसेस, जिस वजह से उसको नुकसान हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ही गैदर्स हिज टीम टू डिस्कस द फेलियर एंड टेक अकाउंटेबिलिटी। अब वो क्या करता है, वो ये नहीं बोलता कि तुम्हारी वजह से हुआ ऐसा हुआ, वो बोलता है कि हाँ भाई मेरी गलती थी, ऐसा ऐप फेल नहीं हुआ, मैंने अच्छी तरीके से मेहनत नहीं की। अब इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी जब उसने ली और फिर बोला कि एश्योर दैट ही विल कंडक्ट थोरो मार्केट रिसर्च एंड बिफोर द नेक्स्ट लॉन्च। तो इससे उसकी कौन सी क्वालिटी पता लगती है, उससे उसकी ये क्वालिटी पता लगती है कि वो क्या है, अकाउंटेबल है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है जो कि अपनी गलती मान लेता है। नहीं तो लोग गलतियां मानते ही कहां है, गलतियां कर देते हैं फिर बोलते हैं हमें तो है ही नहीं भैया, ऐसा होता ही नहीं, ये सब हम लोग कर देते हैं। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर है कि टेक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज मिस्टेक्स। तो यहां पर जो हमारे पास में रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारा यहां पर फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें हमसे ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेल्फ मैनेजमेंट। अब देखिए सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अब दो स्टूडेंट होते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं कि दो स्टूडेंट होते हैं, दोनों के पास में हर दिन एक चॉइस होता है कि सुबह 6 बजे जल्दी खड़े होंगे और उसके साथ में वॉक पे जाएंगे या फिर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करेंगे। दोनों के पास में यही चॉइसेस होती हैं। अब स्टूडेंट ए तो क्या करता है, स्टूडेंट ए तो बोलता है कि यार आज नहीं यार कल से स्टार्ट करूंगा, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है, 6 महीने हैं एग्जाम में, और इस तरीके से वो करके टालता रहता है। वहीं पे स्टूडेंट बी जो है ये इतना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है कि इसने बोला 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठ के वो जाता है। तो ये क्या है, क्या इसका मन नहीं करता सोने का, इसका भी मन करता है, लेकिन इसने अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, इसने अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। किसके थ्रू, सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू। तो यही मतलब होता है यहां पे सेल्फ मैनेजमेंट का। तो हमारे पास में जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि टू द एबिलिटी टू कंट्रोल वन इमोशंस थॉट बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर सेल्फ मैनेजमेंट। तो इसके लिए बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आ जाएगा। आपको ये लगता होगा कि पढ़ना बहुत ज्यादा टफ है, पढ़ना नहीं चाहिए, ये वो बकवास, तो ये सभी के साथ में होता है, लेकिन जो लोग टॉप 1% में आते हैं, अब क्या एक बार आप खुद ईमानदारी से मुझे बताओ कि क्या आपको एवरेज लाइफ जीना पसंद है? क्या आप भी ये चाहते हो ना कि आपके पास भी एक अच्छी महंगी सी गाड़ी हो, एक अच्छा सा घर हो, आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील करें, आपको भी उस टॉप 1% में आना है। लेकिन हम मेहनत कैसी करते हैं, हम मेहनत करते हैं रील्स वाली, कि रील्स देखते रहते हैं घंटों घंटों, क्या उससे ये चीजें पॉसिबल होंगी? नहीं होंगी। तो इसीलिए मेहनत करना जरूरी है। तो आईटी के एग्जाम में भी अपनी पूरी पूरी मेहनत करना है, जी जान लगा देना है। जिस दिन जागो उसी दिन से, जिस दिन भी आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, अब एक बार मेहनत करके देखते हैं, तो वो आपका एकदम से करेक्ट टाइम होता है। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में फिफ्थ। मैं टॉपिक से थोड़ा ज्यादा भटक रहा हूं, अब नहीं भटकेंगे हम। तो अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट, जो कि है फिफ्थ। इसमें बोला गया है कि कम्युनिटी इनिशिएट्स अ ट्री प्लानिंग कैंपेन टू रिस्टोर द लोकल ट्रीज। कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि ट्री प्लान कर रहे हैं। फिर उसके साथ में एमिंग टू इनहेंस द बायोडाइवर्सिटी एंड प्रिवेंट्स द सोइल इरोजन एंड प्रोवाइड्स द हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। एंड दिस इनिशिएट्स आल्सो includes educating residents and about the sustainable land use practices। तो ये कौन सा SDG है? SDG का मतलब है यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो अब इसका क्या काम है भैया? सिंपल सी बात, यहां पे किसकी करी जा रही है? यहां पर बार बार लैंड की बात करी जा रही है। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, वो है लाइफ ऑन लैंड। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, और ध्यान रहे कि इनमें से कोई से भी 4 क्वेश्चन एग्जाम में करके आने। तो अब इसके बाद में ये आता है, इसमें कहा गया है कि हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस। एंटीवायरस होता क्या है? देखो बेसिकली जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, जैसे कि वायरस आ जाता है मतलब कि बाहर का कोई प्राणी आ जाता है, तो ये क्या करता है, हमारी फाइल्स को करप्ट कर देता है, हमारी फाइल्स हम लोग यूज नहीं कर पाते, जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो वहीं पे एंटीवायरस क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गेटिंग करप्टेड। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कि यहां पर कि इट प्रिवेंट्स डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्टेड। तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़ लेना। इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपको कहा गया है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। तो अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर रहेगा। तो ये है यहां पर कि विच फीचर इन विंटर alloys allow
allows you to apply the same style to the multiple words scattered throughout the documents। की मतलब एक ऐसा फॉर्मेट में एक ऐसा ऑप्शन जिसके थ्रू कि आप सभी के अंदर एक जैसे फॉर्मेट फिल कर सकते हो, तो वो कौन सा है? तो अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी ऑप्शन रहेगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही कमेंट करते हैं। जो भी सही कमेंट करेगा उसको मेरी तरफ से दिल दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इसके सेकंड पार्ट में ये है कि which features allows you to jump to a different document, spreadsheet और a website within a document। कि किसी भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो इसके लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि आप एक जैसे कि नीचे आपको दिख रहा होगा एक सब्सक्राइब का बटन होता है, एक लाइक का बटन होता है, तो ये सब दबा देने होते हैं। लेकिन वहीं पे आप नीचे जब डिस्क्रिप्शन को खोलोगे तो वहां पर आपको एक लिंक दिखेगा जिससे कि आप मेरी ही दूसरी वीडियो पर चले जाओगे। तो वो क्या होता है? वो होता है यहां पर हाइपर लिंक। मतलब लिंक जैसा दिखता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं हाइपर लिंक। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग थर्ड के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हमसे कहा गया है कि हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग डज अ लाइबर ऑफिस राइटर सपोर्ट। कि एक लाइबर ऑफिस का जो राइटर होता है वो कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सिंपल है, ये याद रखना होगा, वो है आपको 10। इसका एकदम से करेक्ट आंसर होगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेम्पलेट्स। की कौन सी चीजें सही नहीं है टेम्पलेट्स के रिगार्डिंग। नोट को मार्क कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यहां पर आता है कि द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स कैन बी यूज्ड। एकदम से सही बात है। फिर सेकंड आता है कि लाइबर ऑफिस प्रोवाइड्स ऑनलाइन टेम्पलेट्स। ये भी एकदम से सही बात है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि टेम्पलेट्स कैन हैव रीडिंग टेक्स्ट स्टाइल्स पेज नंबर हेडर्स एंड फूटर्स। ये भी एकदम से सही है। तो अब क्या चीज गलत है? डी ऑप्शन गलत है कि वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट। भैया गलत बात है, ये गलत ऑप्शन है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, जैसा कि यहां पर आगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि राधा इज प्लानिंग स्कूल इवेंट एंड शी वांट्स टू डिसाइड हाउ मच मनी एलोकेटेड टू डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक गेम्स, फूड एंड डेकोरेशंस। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि सी क्रिएट्स सेवरल डिफरेंट बजट प्लान्स टू सी हाउ चेंजिंग द अमाउंट फॉर ईच कैटेगरी इफेक्ट्स द टोटल एक्सपेंसेस। मतलब ये हो रहा है कि राधा को, ये है यहां पर राधा ही है ना, तो पहले तो राधे राधे आप सभी को, ठीक है। तो अब यहां पे राधा क्या कर रही हैं? राधा ये कर रही हैं कि उनको है ना बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है, जैसे गेम्स खेलना है, फूड्स खेलना है। तो वो क्या सोच रही है, उसके दिमाग में थॉट आ रहे हैं कि अगर जैसे कि मेरे पास में 100 रुपीज हैं और उसमें से अगर मैं 20 रुपीज गेम्स में स्पेंड कर दूंगी, फिर उसके बाद में 40 रुपीज अगर मैं फूड के ऊपर स्पेंड कर दूंगी, और जो बचे हुए रुपए हैं मेरे पास में 40 रुपीज में अगर डेकोरेशन पर स्पेंड कर दूंगी, ऐसा ना करके ऐसा कर लो, ऐसा ना करके ऐसा कर लो, जिसमें कि हम डिफरेंट सिचुएशंस लेते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? तो यही हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए हमारे पास में जो 4 ऑप्शन है उनमें से सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, उसमें कहा गया है कि बाय राइटिंग डाउन बजट ऑन पेपर। क्या इससे हेल्प मिलेगी? नहीं भाई, ये तो ऑलरेडी वो कर चुकी है ना। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, फिर उसके बाद में बी ऑप्शन आता है कि बाय यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो फीचर इन स्प्रेडशीट टू क्रिएट एंड एनालाइज डिफरेंट बजट ऑप्शंस। ये एकदम से सही होगा कि भैया कि अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस अगर व्हाट इफ वो लगा देगी कि इसमें ऐसा ना करके ऐसा कर दो, तो वो वाली सिचुएशन उसको मिल जाएगी स्प्रेडशीट में, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा, व्हाट इफ वाला सिनेरियो। फिर इसके बाद में आता है इसका 6, जिसमें बोला गया है कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अप्लाइंग अर्गोनॉमिक्स इन ऑफिस सेटिंग। की अर्गोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि वहां पे आप लोग, जैसे कि अब मैं बैठा हूं, ठीक है, अब मेरी जो पोजीशन है वो स्ट्रेट है, एकदम से मेरी कमर स्ट्रेट है, इस तरीके से है कि मुझे ज्यादा लंबे टाइम तक भी अगर मैं बैठूं तो मुझे दर्द वगैरह ना हो। इसे बोलते हैं एक अर्गोनॉमिक्स। तो अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जैसे काम करो तो आपकी कमर में दर्द ना हो, आप अच्छी तरीके से लॉन्ग आवर्स के लिए सेटिंग कर पाए। तो इसीलिए यही इसका ऑप्शन रहेगा। तो अब इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। तो इसका जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि टू इंश्योर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ शॉर्टर टाइम। नहीं भाई, ये थोड़ी है कि शॉर्टर टाइम
डिजाइन करने के लिए थोड़ी ना ergonomics को डिजाइन किया जाता, लॉन्ग आवर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि टू डिजाइन अ टास्क दैट आर मोर इंटरेस्टिंग फॉर एम्प्लॉयज। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी करना, उनको एंजॉयमेंट थोड़ी देना है। फिर नेक्स्ट आता है ये ऑप्शन है कि टू इंश्योर इजी एंड सेफ यूज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरी। तो सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा कि ergonomic का मतलब ही ये है कि वो आसान हो और उससे जो रिस्क है जैसे इंजरी वगैरह होने का वो भी उसमें रिड्यूस हो जाए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी बोला गया 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने किसी भी 6 क्वेश्चन में से। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है हमारे पास में, इसका सेकंड क्वेश्चन। तो अब इसमें हमसे कहा गया है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज एज अ लिंक इन द डॉक्यूमेंट। कि जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट बनाया, अब यहां पर अगर मैं लिंक लिख देता हूं जो भी आपकी फेवरेट इमेज है इस तरीके से, तो इससे होगा ये कि वो जो इमेज है वो कहीं और जाकर के स्टोर होगी। अगर वो कहीं और स्टोर है तो इससे क्या होगा कि मेरी जो डॉक्यूमेंट की साइज है वो यहां पर रिड्यूस हो जाएगी, जिससे कि मेरा डॉक्यूमेंट शॉर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यही फायदा होता है उसको अलग जगह पर स्टोर करने का। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि इट रिड्यूसेस द डॉक्यूमेंट साइज बाय स्टोरिंग ओनली द रेफरेंस टू दिस इमेज। एकदम से सही बात है, तो इसका ए ऑप्शन यहां पर एकदम से करेक्ट हो गया। और अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, इसमें हमसे कहा गया है कि आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द रिव्यूज कृष्णा मेल्ड द डॉक्यूमेंट टू हिज एडिटर विद द ट्रैक चेंजेस ऑन। कि उसने जो चेंजेस थे उसको ऑन करके भेजा है कि ताकि वो देख पाए कि क्या क्या चेंजेस उसके एडिटर ने किए। फिर उसके बाद में ही मेड अ सर्टेन चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट एंड प्रदीप वांट्स टू कंपेयर हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद द रिव्यू डॉक्यूमेंट। एंड फिर उसके बाद में बोलता है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कृष्णा शुड टेक टू कंपेयर हिज एडिटेड डॉक्यूमेंट विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सिंपल सी बात है, उसको क्या करना होगा, सबसे पहले एडिट के ऊपर क्लिक करना होगा, देन फिर उसके बाद में ट्रैक चेंजेस के ऊपर क्लिक करना होगा, देन फिर उसके बाद में कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन के ऊपर अगर वो क्लिक करेगा तो उसे वहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिख जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, इसका ही क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है कि इट अलाउज द प्लेसमेंट ऑफ अ इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट। की टेक्स्ट के रिलेशन में कौन सा अलाउ करता है, वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब ये थोड़ी होता है जैसे कि मैं इस पीडीएफ के ऊपर लिख दूं AYUSH, तो अब ये जो है ये हो जाएगा इस पीडीएफ का वाटरमार्क। मतलब कि इसको अब कोई भी देखेगा तो उसको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि ये इसका ओरिजिनल ओनर कौन है, आयुष है। फिर इसी तरीके से ट्रेडमार्क भी नहीं होता, फिर उसके बाद में कॉपीराइट भी नहीं होता, लास्ट में आता है टेक्स्ट रैपिंग। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम से यहां पे करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर, जिसमें बोला गया है कि व्हाट इज वन वे टू मिटिगेट हैजार्ड एसोसिएटेड विद द प्रोलॉन्ग कंप्यूटर यूजेस। अब देखिए, प्रोलॉन्ग कंप्यूटर यूजेस का मतलब यह है कि आप अगर लंबे टाइम के लिए कंप्यूटर यूज लेंगे तो इससे होता क्या है, मतलब कि क्या होता है, कमर में दर्द होता है। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हो आप, जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो या फिर कोई एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे कि आपकी मसल्स का मूवमेंट होगा और आपकी यहां पर बैक भी सुरक्षित रहेगी। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी की स्ट्रेचिंग एट रेगुलर इंटरवल्स और बाय डूइंग। सिंपल योगा, इससे आप लोग इसके जो हैजार्डस इफेक्ट है उनसे बच सकते हो। और अब इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो भैया इसमें क्या कहा गया, इसमें बोला गया कि 5 अटेम्प्ट करने आपको कोई भी 6 क्वेश्चन में से। तो अब इसमें सबसे पहला जो है वो है हमारे पास में कि यहां पर पूछा गया है कि हाइपरलिंक स्टोर द लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू द करंट लोकेशन। की एक ऐसा हाइपरलिंक जो कि पुरानी लोकेशन के साथ में करंट लोकेशन को भी सेव रखे, जैसे कि जो लोकेशन है करंट लोकेशन के साथ में सेव रखे, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे यहां पर रिलेटिव। कि मतलब कि उसी करंट के साथ में, मतलब रिलेटिव ये मानो कि जैसा कि आप है ना उसके साथ में उस चीज को कर रहे हो, कि रिलेशन के साथ में कि वो चीजें चल रही हैं, कि एक दूसरे के साथ में वो रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये होता है यहां पर हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यहां पर आता है कि इज अ टेक्स्ट एडिटर दैट अलाउज यू टू क्रिएट एंड एडिट मैक्रोस। तो मैक्रोस क्रिएट करने के लिए क्या आता है, वो आता है हमारा यहां पर IDE। तो इसीलिए ये इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन। की इंफॉर्मेशन क्या होती है। सबसे पहले तो आप ये समझो
कि इंफॉर्मेशन होता क्या है। इंफॉर्मेशन में बेसिकली कोई डेटा होता है जो कि आपको बताया जाता है, उसी को ही आप लोग एक तरीके से इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो वही हम लोग इसमें देखते हैं कि इट इज है, क्या होता है इंफॉर्मेशन, क्या होती है इंफॉर्मेशन इज ए अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट सच एज नेम मार्क्स एड्रेसेस। नहीं भाई, ये अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे इसके अंदर की ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड डेटा दैट प्रोवाइड्स द मीनिंगफुल इनसाइट्स, की उससे क्या हो, कोई एक मीनिंगफुल इनसाइट मिले, उससे हमें कोई फायदा हो, तो वो करेक्ट होगा। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें हमसे कहा गया है कि व्हाट शुड यू डू विद द प्रॉब्लम ऑफ ड्राई आइज, की आप बहुत देर तक अगर फोन चलाते हो तो आपको आंखों में जलन होती है, एकदम से ड्राई आइज लगती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए सिंपल सा बात है कि आप इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए या फिर आप लोग अपनी आंखों को थोड़ा सा आराम दे सकते हो। क्या करना चाहिए, तो दोनों ही हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, की रेस्ट आइज पीरियोडिकली एंड डू सिंपल एक्सरसाइजेस। तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है सिक्स्थ, जिसमें कि बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉड्यूल्स सेट रिलेशन बिटवीन वन और टू टेबल्स, की एक या फिर दो टेबल के बीच में डेटा करने वाला कौन सा होता है। जो रिलेशन, आपको हर एक बात याद रखनी, जहां कहीं भी एक दूसरे के साथ में रिलेट की बात करी जाए तो सिंपल सा रिलेशन से आपको वर्ड, रिलेशन वर्ड से ध्यान रख लेना। जहां पर भी रिलेशन दिखे तो बस आप उसको मार्क कर दीजिए। तो इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा रिलेशनल डेटा मॉडल्स। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें कहा गया कि कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने 6 में से। और फिर इसके बाद में देखिए यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट प्राइमरी की इन अ डेटाबेस, की हमारी जो प्राइमरी की होती है इसका काम क्या होता है। देखो भाई, प्राइमरी की का काम ये होता है कि इसमें आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर तो कर सकते हो लेकिन आप इससे डुप्लीकेट नहीं कर सकते। क्या भाई, डुप्लीकेट समझ गए ना, स्पेलिंग नहीं लिख रहे हम लोग, स्पेलिंग हमें आती भी नहीं, छोड़ो इस बात को। तो इसीलिए हम लोग इसमें बोलेंगे इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कि इट यूनिकली डिफाइंस ईच रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो सही बात है एकदम से कि इसमें वैल्यूज रिपीट नहीं होती क्योंकि डुप्लीकेट अलाउड ही नहीं करता। तो बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स व्हेन अ क्वेरी डिजाइन विंडो इज ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम पर जब भी आप कोई भी ऐसे जैसे कि आप उसे ओपन करेंगे क्वेरी डिजाइन को, तो उसमें क्या होगा, आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे कि ऐड टेबल और क्वेरी। तो अब आप इसमें जो सिंपल सा मार्क करेंगे कि भैया ऐड टेबल और क्वेरी, तो जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और फिर इसके बाद में आता है इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें कहा गया है कि फोर्थ वाले में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड वे टू मैनेज स्ट्रेस एट वर्क, कि अगर आपको काम के टाइम पर स्ट्रेस हो रहा है तो आप क्या करेंगे। आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको अपने कलीग्स के साथ में मौज मस्ती करनी है। आपको जब स्ट्रेस होता है आप क्या करते हो, आप अपने दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ाते हो। तो यही आपको ऑफिस में भी जाकर ये करना है, ऐसी जो वो जहां पर कि दोस्तों से गप्पे मारे जाए तो मजा आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यहां पर जो भी प्रॉब्लम समस्या होती है, जब लड़ाई होती है, किसको बुलाते हो, अपने दोस्तों को बुलाते हो। ऑफिस में किसको बुलाओगे, कलीग्स को बुलाओगे। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि सीक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज विद कलीग, कि स्ट्रेस हो रहा है तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कलीग्स के साथ में आपको डिस्कशन करना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में बी। और फिर इसके बाद में आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड्स टू मस्कुलेटन प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, कि इससे आपको क्या क्या किस किस वजह से हो सकता है। आप जिस चेयर के ऊपर बैठ रहे हो वो खराब हो, या फिर आप लोगों का रॉन्ग पोस्चर है, ऐसे आगे बैठ करके काम कर रहे हो या फिर ऐसे लेट करके काम कर रहे हो। तो इस केस में क्या होगा, आपके रॉन्ग पोस्चर होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो इसीलिए जो करेक्ट रहेगा हमारे पास में यहां पर रहेगा बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। बोल रहा है कि अनकंफर्टेबल चेयर हो या फिर रॉन्ग पोस्चर हो तो प्रॉब्लम होगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। तब ये वाला क्वेश्चन यार तुम्हारे लिए लास्ट क्वेश्चन, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर तुमने एक भी आंसर नहीं किया तो जल्दी से मुझे कमेंट में इसका आंसर तो जरूर से चाहिए। कि इन अ सिचुएशन वेयर ए स्मॉल फायर ब्रेक आउट इन ऑफिस, व्हाट शुड यू यूज टू एड्रेस द इमरजेंसी। के एक ब्लैंकेट लेके आओगे, एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओगे, एक टॉवल लेके आओगे, या फिर एक बेकिंग सोडा लेकर के आओगे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, ए बी सी डी में से। फिर इसके बाद में आते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हमने थोड़ा सा अलग आइडिया रखा और इसमें ज्यादा लिख करके नहीं आना, बस टू द पॉइंट आपको लिखना है। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको 5 में से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही आपको लिखना है। तो अब बोला गया है इसमें
हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग सारा इज एक्सप्लेनिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आइडिया टू हर कलीग एंड सी स्पीक्स टू क्विकली, बहुत ज्यादा जल्दी बोल रही है और उसी के साथ में यूज बैकग्राउंड्स एंड डजंट पॉज फॉर अ क्वेश्चन, की रुक ही नहीं रही वो क्वेश्चन के लिए, उसको मतलब ही नहीं, कोई सुन रहा है तो सुनो, मैं तो बोलती जाऊंगी, मुझे तो कोई मतलब भी नहीं है, कोई सुने या ना सुने, मैं तो मेरी बात कह के रहूंगी। इस तरीके से वो कंटिन्यू बोलती रहती है जिससे कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो बोलते रहती है। तो ऐसे बोलने वाले लोगों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो अब इसमें बोला गया कि एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि हर टीम सिम्स कंफ्यूज्ड एंड द प्रोजेक्ट इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड एंड व्हाट कैन सारा डू टू इंप्रूव हर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। अरे भाई धीरे बोल, ये बोलेंगे हम, तो ये हमने इसमें लिखा है कि हम लोग उससे कहेंगे कि सारा बिटिया शुड स्पीक स्लोली एंड कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी उसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहां पर उसमें बोला गया है, ध्यान से आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स एंड डजंट पॉज फॉर अ सेकंड, कि वो रुकती नहीं है और उसी के साथ में वो कंफ्यूज दिखते, तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ में वहां पे बोलना होगा। और फिर उसके बाद में आता है कि पॉज फॉर अ क्वेश्चंस टू इंश्योर हर टीम अंडरस्टैंड्स द प्रोजेक्ट एंड सी कैन आल्सो विजुअली एड्स टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स आइडियाज। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि एक एंटरप्रेन्योर्स का फंक्शन क्या होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर का फंक्शन सबसे पहला होता है कि डिसीजन लेना चाहिए कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड फंक्शन क्या होता है कि मैनेजिंग द बिजनेस होना चाहिए। थर्ड फंक्शन होता है कि वो रिस्क ले, और उसी के साथ में फोर्थ फंक्शन होता है कि क्रिएटिंग अ न्यू मेथड, आइडियाज और अ प्रोडक्ट, कि एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट्स टू इनहेंस देयर बिजनेस सिग्निफिकेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसीलिए उसको नए प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना चाहिए, जब तो वो एंटरप्रेन्योर होगा, नहीं तो किस बात का एंटरप्रेन्योर, भागो यहां से। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसमें बोला गया है कि आप अपने डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, तो आपको यहां पर ये 2 नंबर के हिसाब से लिखना है। तो यहां पर मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको एग्जाम में बस ये 3 पॉइंट लिख करके आने, इसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जैसा कि यहां पर इसमें बोला गया है कि टू सेफ गार्ड योर डेटा फ्रॉम द थेफ्ट एंड वायरसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स, जिसमें कि सबसे पहला है कि यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कि आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लेना है जो कि डिफिकल्ट टू गैस हो। जैसे कि आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना नाम लिख के 1 2 3 कर देते, नहीं करना भाई। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल, जिससे कि आपका डेटा करप्ट ना हो और आपकी फाइल हमेशा सेफ रहे। फिर नेक्स्ट आता है कि इनक्रिप्ट द डेटा, आपको अपनी जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट रखना है, ताकि जैसे कि अगर इंफॉर्मेशन आपकी लीक होती है, जैसे कि अगर लीक भी होती है तो वो इनक्रिप्टेड रहेगी, आसानी से उसे कोई भी मतलब कि उसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। फिर लास्ट में आता है कि आपको सिक्योर साइट के ऊपर ही अपने क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, अदरवाइज मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन मतलब खाली हो गया। सिंपल सी बात बोलते हैं, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड दिस अमाउंट और दैट अमाउंट, योर अकाउंट हैज बीन डिलीटेड, ऐसा भी आ सकता है। जैसे आपको इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा प्यारा है ना, वो भी डिलीटेड हो सकता है, तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये बात कही गई है कि एक रिया है जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट एंड फील स्ट्रेस विद हर एग्जाम प्रिपरेशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड फैमिली कमिटमेंट, एंड हाउ कैन ट्रैकिंग टाइम हेल्प हर, कि उसको कैसे हेल्प मिलेगी। सिंपल सी बात है, टाइम टेबल अगर बनाएगी तो क्या उसको हेल्प मिलेगी। बहुत सही बात है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर हम टाइम बनाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वो कैसे मिलेगी कि आइडेंटिफाई द टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड प्रोडक्टिव हैबिट्स। क्या बोल रहा है ये कोई बात होती है। बोल रहा है कि टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज और अनप्रोडक्टिव हैबिट्स। अनप्रोडक्टिव हैबिट्स मैं तुम्हारी बताता हूं, मैं बताता हूं कि सबसे पहले क्या काम है। ये अनप्रोडक्टिव हैबिट्स है रील्स चलाना, बस, और कोई मतलब नहीं है। और टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, गेम्स खेलना, और कुछ नहीं चाहिए जीवन के अंदर, बस ये 2 काम है। इन दोनों को सुधारिए तो जीवन सुधर जाएगा, लेकिन सबसे मजा भी नहीं आता, बात तो सही है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, वो आता है थर्ड मतलब सेकेंड पॉइंट, जो कि आता है कि इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडीज एंड टास्क, की भाई स्टडी के लिए टाइम निकाल। फिर थर्ड आता है कि बैलेंसिंग द एकेडमिक्स विद द एक्स्ट्रा करिकुलर एंड पर्सनल टाइम, के पर्सनल टाइम भी निकाले, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करे, जिससे कि उसको इंटरेस्ट हो। और अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए यहां पर सारे के सारे 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा आसान से क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें बोला गया 17 के अंदर 17th क्वेश्चन में बोला गया कि एक टीम ऑफ राइटर है,
is collaborating on a report using a word processing software with a track changes feature कि वो आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन किसने क्या चेंज किया, ये फीचर उन्होंने ऑन कर दिया। एंड वन राइटर क्रिएट्स एन इनिशियल ड्राफ्ट की सबसे पहले एक जो राइटर है वो एक ड्राफ्ट बनाता है, फिर उसके बाद में जो नीड्स टू बी रिव्यूड एंड एडिटेड बाय द रेस्ट ऑफ द टीम की सबसे पहले वो बनाएगा, फिर उसके बाद में बाकी की टीम उसे देखेगी और उसको एडिट करेगी। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये हैं कि व्हाई इज द ट्रैक चेंजेस फीचर एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटिंग। ऐसा इसलिए होता है ताकि सभी लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको एडिट करके उसके करेक्शंस कर पाए। तो ये हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि ट्रैक चेंजेस अलाउज ऑल द एडिट्स टू बी विजिबल एंड मेक इट इजियर टू रिव्यू एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट द चेंजेस, कि आप आसानी से देख सकते हो कि ये आपको एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ये आता है कि विच मेन्यू ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू एक्सेस दिस फीचर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि द रिव्यू मेन्यू ऑप्शन इज यूज्ड टू एक्सेस द ट्रैक चेंजेस फीचर। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि कैन अ रिव्यूअर ऐड कमेंट्स। हाँ, एकदम से सही है कि जो रिव्यू करने वाला है वो वहां पर कमेंट्स को ऐड कर सकता है टू प्रोवाइड द फीडबैक और सजेशंस। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट ये आता है कि वंस द चेंजेस आर मेड बाय ऑल द रिव्यूअर्स हु कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम, कि जो डॉक्यूमेंट्स का ओनर है, जैसे कि आप मानिए कि आज मैं आपको एक इमेज देता हूं, मेरी ये इमेज मैंने दिया, मैंने नीचे ड्राइव के लिंक दे दिया कि आप इसमें कुछ करेक्शंस करो, तो आप यहां पर कुछ भी करेक्शंस करोगे, लेकिन फाइनल कौन है? मैं ही तो हूं जो कि एक्सेप्ट करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। तो इसीलिए जो ओनर है उसका कि द डॉक्यूमेंट ओनर और द फाइनल एडिटर की और द फाइनल एडिटर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द चेंजेस। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला गया है कि एक हेल्थ क्लिनिक है जो कि डेवलपिंग अ पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन पेशेंट इनटेक, अपॉइंटमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स एंड दे नीड टू बी इंप्लीमेंट फॉर्म्स ऑफ, जैसे कि फॉर्म फॉर द वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग एंड अपडेटिंग द मेडिकल हिस्ट्रीज। तो अब आप इसमें क्या काम में लेंगे? जहां पर कि हमें अलग अलग डेटा चाहिए लोगों का, तो इसके लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यही हम लोग काम में लेंगे। तो इसमें सबसे पहले ही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म इन ए डीबीएमएस। तो इसका हम लोग आंसर करेंगे कि फॉर्म प्रोवाइड्स अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर एंटरिंग, viewing and editing the data in a database। कि आपके पास में डेटा तो इतना सारा आ गया, लेकिन आप उसे कैसे एडिट करोगे, कहां पर एडिट करोगे, कहां पर स्टोर करोगे, ये सब कुछ कौन प्रोवाइड करवाता है? हमारी डीबीएमएस। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ फॉर्म्स इन डीबीएमएस। तो यहां पर आएंगे कि फॉर्म्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ फॉर्म विजार्ड और डिजाइन व्यू और बाय मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग टेम्पलेट से हम लोग यहां पर फॉर्म्स बना सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसका सी वाला पार्ट, जिसमें बोला गया कि where can we find various tools to add or edit control on the forms। तो हम लोग बोलेंगे कि tools for adding or editing controls are found in the form design toolbar। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसी का ही डी क्वेश्चन, जिसमें बोला गया कि what is the use of record toolbar in a form। कि record toolbar का क्या काम होगा भैया? रिकॉर्ड का मतलब ये कि सारा का सारा रिकॉर्ड स्टोर करके रखेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि the record toolbar allows the user to navigate, add, delete और सेव द रिकॉर्ड इन फॉर्म्स। की जो भी है सेव करना, डिलीट करना, ऐड करना, ये सारा का सारा फॉर्म्स के अंदर किसका काम रहेगा? रिकॉर्ड टूल बार का रहेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ये आता है कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन अ फायर प्रिवेंशन प्लान इन ऑफिस। के एक ऑफिस के अंदर फायर प्रिवेंशन प्लान में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो ये कि रेगुलर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए हर एक एम्प्लॉयज की, ताकि उनको पता रहे। फिर उसके बाद में ये आता है कि प्रॉपर स्टोरेज फॉर द फ्लेमेबल मटेरियल्स, के ऐसा ना हो कि पेट्रोल पास में ही पड़ा और पास में कोई सिगरेट फूक रहा और उसने फेंकी और वहां पर धमाका हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड स्मोक डिटेक्टर्स, कि अगर आग भी लगे तो जल्दी से पता लग जाए। फिर इसके बाद में आता है कि क्लियर इवैक्यूएशन रूट एंड इमरजेंसी एग्जिस्ट। फिर लास्ट में आता है कि रेगुलर फायर ड्रिल्स एंड इंस्पेक्शंस होने चाहिए, ताकि फायर जो भी अगर होता है तो वहां से लोग आसानी से बाहर आ पाए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मुझे आने लग गई है नींद, मैं जाता हूं सोने के लिए। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो एक सीक्रेट कोड कमेंट करके जाना, हर बार हम लोग बोलते हैं, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो में कोई आता है तो पता तो लगे कि भैया कितने बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 420, ठीक है 420, क्योंकि बदमाशी का कोड है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।